डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा 8th क्लास एक्सरसाइज 17E। हमारे 17 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ये ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स में। इसमें हमें पाई चार्ट के बारे में स्टडी करना है। पाई चार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी बड़ी क्लासेस में भी आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान से आपने समझना है। जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है कि जो हमारी कैलकुलेशंस या ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन होंगी उनसे हमें सेंट्रल एंगल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि पाई चार्ट जो होता है वो एक सर्कुलर चार्ट होता है जिसके अंदर सेंटर पे एंगल हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ए सर्वे वाज कंडक्टेड अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी। किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं फैमिलीज के अंदर। जैसे यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है, इस तरह की फैमिली, जिन फैमिलीज में 1 चिल्ड्रन है वो फैमिलीज हैं 8। ऐसे ही 2 चिल्ड्रन वाली फैमिलीज हैं 14, 3 वाली 10 और 4 या 4 से जो ज्यादा है, अबव का मतलब ऊपर, 4 या 4 से ज्यादा, तो वो फैमिलीज भी हमारे पास 8 हैं। तो इसी डाटा से हमें क्या करना है, प्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। सम को सॉल्व करने के लिए आपने इस तरह से एक अरेंजमेंट कर लेनी है, टेबल बना लेनी है। इसमें हमने क्या लिखना है, फर्स्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फैमिलीज जो है कितनी फैमिलीज हैं चिल्ड्रंस के साथ, और सेंट्रल एंगल जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें इसमें समझना है। सबसे पहले हम लेते हैं 1, तो जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है वो फैमिलीज कितनी है 8। फिर 2 चिल्ड्रंस वाली फैमिलीज है हमारे पास 14, फिर 3 वाली फैमिलीज हैं 10 और लास्ट में 4 एंड अबव, 4 या 4 से ज्यादा जो फैमिलीज हैं वो है 8। अब आपको लास्ट में इसका लेना है टोटल ऑफ फैमिलीज, ये जो कितनी है टोटल 40। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसका 40। और सेंट्रल एंगल जो है आपको पता होगा, सर्कल में, एक सर्कल में जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्रीज का। कितने का होता है 360 डिग्रीज। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें सेंट्रल एंगल निकालना है तो आपको क्या करना है, जिसका सेंट्रल एंगल बनाना है वो ऑब्जर्वेशन ऊपर, डिवाइड में उसका टोटल और मल्टीप्लाई में 360। ठीक है, क्या, जैसे इसका अगर हमें बनाना है तो हम करेंगे 8 डिवाइड बाय 40 इंटू 360। अब बार बार ऐसा करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट एक छोटा ट्रिक जो है वो बताते हैं। आपने क्या करना है, जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है 360 और कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360, और उसको आपने यहां पे जो टोटल आएगा उससे आपने उसको डिवाइड कर देना है। अब यहां पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 40, 0 से 0, 4 9 जा 36। इनको डिवाइड करने पर जो भी स्टेटमेंट आएगी उससे आपको इनको मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपका सेंट्रल एंगल आ जाएगा। बात को थोड़ा ध्यान से समझना है, जो यहां पे टोटल आएगा उससे आपको 360 को डिवाइड कर देना है। 360 ऊपर डिवाइड बाय टोटल कैंसिल करके जो भी आपका बचेगा उससे आपने हर बार इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे 9 आया हमारा तो आप क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई, और ये जो सॉल्व किया हमने ये यहां पे आपने साफ साफ सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, 360 बाय 40, तब आप इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है इसको रफ में कर दिया और यहां पे सीधा 9 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये जो स्टेटमेंट होगी इसको आपने यहां पे सॉल्व जरूर करना है। तो यहां पे हमारा जो आंसर आया है वो है 9, तो 9 से आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 9, 14 इंटू 9, 10 इंटू 9, 8 इंटू 9, और इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे सेंट्रल एंगल हमें मिल जाएंगे। 8 9 जा 72 डिग्रीज, फिर 14 9 जा 126 डिग्रीज, 10 9 जा 90 डिग्रीज और 8 9 जा 72 डिग्रीज। अब ये बनने के बाद हम जो है इसका पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट में हमें क्या यूज करना है, सिर्फ इन एंगल्स को यूज करना है। ये जो हमारे एंगल्स आए हैं इसके लिए भी एक मेथड आपको याद रखना है। जब भी हम पाई चार्ट स्टार्ट करेंगे तो सबसे जो छोटे एंगल होगा वहां से आपने स्टार्ट करना है, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, उसका भी फायदा होता है, कई बार जो है एंगल बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, तो आप छोटे से बनाएंगे तो लास्ट में बड़ा एंगल अपने आप ही बन जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, छोटे एंगल से स्टार्ट करके बड़े की तरफ चलना है। जैसे इनमें छोटा जो है वो 72 है, 72 बनाएंगे, फिर 72 बनाएंगे, फिर 90 बनाएंगे, 126 अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
इस तरह से आपने अपनी कंपास को सेट कर लेना है। मैंने यहां पे पेन का यूज किया है ताकि क्लियरली विजिबल रहे, आपने पेंसिल का यूज करना है। पहला जो काम होगा हमारा फर्स्ट स्टेप वो होगा सर्कल ड्रॉ करने का। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, एक और भी ट्रिक आपने याद रखनी है। ये जो होगा पेंसिल का निब, ये कंपास के निब के बराबर रखना है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो देखो आगे जा रहा है, लेकिन इस तरह से जब हम खोलते हैं तो ये इक्वल रहना चाहिए। इक्वल रहेगा तो आसानी से आप बना पाएंगे। और कंपास को इस तरह से होल्ड कीजिए। बहुत से बच्चे यहां से होल्ड करके करते हैं तो यहां से गलत हो जाता है, ये कम ज्यादा हो जाता है। तो यहां से इस तरह से होल्ड करना है आपने। और सर्कल जब ड्रा करेंगे तो पेज को रोटेट करना है, कंपास को नहीं। तो इस तरह से आप जो है पेज को रोटेट करना है, तो आसानी से आप जो है ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल बन चुका है। अब इसमें पाई चार्ट कैसे बनाना है, जहां पे इसका सेंटर है यहां से लेके एक हमें स्ट्रेट लाइन आर्क तक जो है, जिसको हम रेडियस भी कहते हैं, तो रेडियस हमें ड्रॉ कर देनी है इसकी। अब इस रेडियस पे अपनी कंपास को रखना है। अगर आपको कंपास का यूज सही से नहीं आता है तो हमारी अलग से वीडियो है हाउ टू यूज प्रोटेक्टर, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको यहां पर रखना है इस लाइन के ऊपर। और जो हमारी इधर वाली जीरो है, क्योंकि हमारी रेडियस इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, तो इस तरफ वाली जीरो से आपने एंगल मेजर करने शुरू करने हैं। इस तरफ वाली जीरो नीचे वाली लाइन, दो लाइन होती है कंपास डी में, तो ऊपर और नीचे। तो नीचे वाली लाइन में जीरो है, तो ये यहां से आपने मेजरमेंट करनी है 72। तो यहां से 10, 20, 30, 40, 50, 70, यहां पे 70 के बाद 2 पॉइंट्स आगे हैं, तो वो यहां पे कैलकुलेशन करनी है आपने। तो 2 यहां पर आएगा। इसको हम जो है इस तरह से सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे, बाहर नहीं निकालना है इसको, लाइन को सिर्फ यहां तक आपने रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल, इसका साथ के साथ मेजरमेंट जो है 72 डिग्रीज, ये हम यहां पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट एंगल जब आपने बनाना है तो इसको पेज को आपने रोटेट कर देना है। आपकी कॉपी है जो भी है, तो इसको रोटेट करके इस लाइन को आपने नीचे ले आना है और इसके ऊपर जो है डी को आपने रखना है, प्रोटेक्टर को रखना है। इस लाइन को अब छोड़ देना है, इस लाइन को आपने यूज करना है। इसके ऊपर हम रखते हैं अपने डी को फिर से, और फिर से सेम एंगल हमें बनाना है। छोटे से मैंने आपको बोला था स्टार्ट करने के लिए 72 है, यहां पे भी फर्स्ट एंगल हमने बना दिया, सेकंड भी 72 है, तो यहां से हम 70 पे जाएंगे। ध्यान रखना है नीचे वाले में 70 पे जाएंगे, फिर यहां पे 2, तो ये बन जाएगा 72 और इसको मिला दिया हमने, तो ये आ गया नेक्स्ट 72 डिग्री एंगल। ठीक है, उसके बाद 72 के बाद जो है वो है 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, फिर से अपने पेज को या कॉपी जो जिस पे आप बना रहे हो उसको रोटेट करके इसको फिर से यहां पे लेंगे। पिछले दोनों लाइंस को भूल जाना है, इसको याद रखना है जो हमने करंटली बनाई है, सबसे लेटेस्ट जो बनी है। इसके ऊपर हम 90 तो है बीच में बिल्कुल सेंटर में, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहां पर इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये 90 का ही साइन होता है। और लास्ट एंगल जो है वो 126 अपने आप ही बच जाएगा, इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको मेजर करके भी देख सकते हैं, 126 ही आ रहा है ये। ठीक है, अब हमें फाइनल जो प्रोसेस है उसको करना है। फाइनल क्या है हमारा, जो हमने पाई चार्ट बनाया है उसमें जो जैसे ये 72 डिग्री किसके लिए था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1। ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे विद 1 चिल्ड्रन, फैमिलीज विद 1 चिल्ड्रन, चाइल्ड लिख सकते हैं यहां पे, चिल्ड्रन बहुवचन होता है। यहां पे सेम नेक्स्ट 72 डिग्री किसके लिए है, 4 एंड अबव के लिए, तो यहां पे लिखेंगे हम विद 4 एंड अबव फैमिलीज। ऐसे ही बाकी दोनों के लिए इस तरह से आपने लिख देना है। तो ये हमारा फाइनल पाई चार्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से सेकंड करेंगे। इन ए मोटर फैक्ट्री 5 वैरायटी ऑफ व्हीकल वर मैन्युफैक्चर्ड इन 1 ईयर। एक साल के अंदर 5 तरह की वैरायटी बनाई जाती हैं व्हीकल्स की, हुज ब्रेक अप इज गिवन बिलो। मतलब कौन सी व्हीकल को कितना बनाया गया वो हमें गिवन है यहाँ पे। मोटर बाइक जो है वो 6000, कार्स 3600, पिकअप्स 1200, वैन्स 800, मिनी ट्रक 400। तो ये हमें डेटा गिवन है। तो हम फिर से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल बनाई थी वैसे ही हम टेबल बनाते हैं। तो ये हमने टेबल बना ली है यहां पर। अब मोटर बाइक्स जो है वो है 6000, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं 6000। कार्स हैं 3600, तो यहां पे लिखेंगे हम 3600। नेक्स्ट 1200,
नेक्स्ट है 800 और लास्ट वन जो है वो है 400 मिनी ट्रक्स। ठीक है, अब इनको हमें करना है टोटल, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो हमें नीड रहेगी ही रहेगी। तो इनको टोटल करते हैं 639 ये वन लगाएंगे 10 हो जाएगा 10,000 और साथ में 6 4 10 ये हो जाएगा टोटल 12,000। ठीक है, अब हमें जो मेथड हमें पता है वो क्या है कि 360 डिग्री डिवाइड बाय क्या करना है, इनका टोटल, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है 360, क्योंकि हमें एंगल बनाना है और एंगल्स का टोटल होता है 360 डिग्री। तो इसको हम ऊपर रखेंगे और 12,000 को नीचे, जो इनका टोटल है। अब इसको जितना कैंसिल होता है कर लेते हैं, यहां पे 0 से 0 12 की टेबल में कैंसिल करते हैं। 12 3 जा 36, 12 1 जा 12 0 0। तो 3/100 जो है, इससे हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है एक एक करके, तो हमारा सेंट्रल एंगल हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं 6000 इंटू 3/100 जो हमने सॉल्व किया है 3/100। सब में ऐसे लिख देते हैं 3600 इंटू 3/100। नेक्स्ट भी 1200 इंटू 3/100। फिर नेक्स्ट जो है 800 इंटू 3/100 और लास्ट जो है 400 इंटू 3/100। अब हम इनको कर देंगे सॉल्व। यहां पे 20 से 20 कैंसिल, 6 3 जा 18, तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, 36 की 3 से करेंगे 108 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट भी 12 3 जा 36 डिग्रीज, फिर कैंसिल करेंगे 8 3 जा 24 डिग्रीज और लास्ट जो है वो आ जाएगा 4 3 जा 12 डिग्रीज। अब हमें इन पांचों एंगल को बनाना है छोटे से शुरू करके। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे। तो पहला काम होगा हमारा सर्कल ड्रॉ करने का। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसका जो सेंटर होगा, सेंटर से हमें एक रेडियस बना देनी है इस तरह से। अब फर्स्ट जो एंगल है वो है हमारा 12 डिग्री। तो इसको हम छोटे से बड़े की तरफ बनाते जाएंगे। फर्स्ट 12 डिग्री, फिर 24 डिग्री। 12 डिग्री जो है कैसे बनाएंगे, पहले हम अपने डी को यहां पे रखते हैं, प्रोटेक्टर को। यहां पे हमारा 10 के बाद इस तरफ आपने इस लाइनिंग में चल पड़ना है। यहां पे 1 2, तो 2 यहां पे है, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो एंगल है वो है हमारा 12 डिग्री। फिर नेक्स्ट जो है इसको हमें नीचे कर लेना है, नीचे वाली लाइन को छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट एंगल है हमारा 24 डिग्रीज, तो इसको हम बनाएंगे इस लाइन के ऊपर। ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, फर्स्ट लाइन के ऊपर ही सारे एंगल वो बना देते हैं। बहुत बार मैंने देखा है इसी लाइन के ऊपर 24 बना देंगे, इसी के ऊपर 36, इसी के ऊपर सारे एंगल बना देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। आपने क्या करना है, अपने पेज को रोटेट कर लेना है और जो लाइन बाद में बनाई है, सबसे लास्ट में बनाई है, उस लाइन के ऊपर नेक्स्ट एंगल जो है वो बनता है। तो इसके ऊपर हम बनाएंगे 24 डिग्री। 20 यहां पे है तो 4 यहां पर आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको मिला देना है। ये बन गया हमारा नेक्स्ट एंगल 24 डिग्रीज। फिर अब दोबारा और घुमाएंगे इसको और नेक्स्ट एंगल जो है वो है हमारा 36 डिग्रीज। तो इसको हम इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना है इस बात का अपने। तो इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं 30 यहां पे, 5 यहां पे, 6 यहां पे, 36। इसको हम कर देते हैं ज्वाइन। तो ये बन गया हमारा 36 डिग्रीज। फिर नेक्स्ट एंगल आता है हमारा 108 डिग्री। तो इसको फिर से हम रोटेट करते हैं। तो यहां पर हम बनाएंगे 108। 108 कैसे बनेगा, पहले हम इसी लाइन में, इधर वाली 0 वाली लाइन में आपने चलना है 100 तक। 100 के बाद इस लाइन में 8 तक, 1 2 3 4 यहां पे, और इनको ज्वाइन करवा देना है। तो ये हमारा बन गया एंगल 108 डिग्री। और लास्ट जो है 180 डिग्री का, ये हमारा अपने आप ही बच जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल पाई चार्ट है। लास्ट स्टेप जो है वो हमारा रह गया है इसकी नेमिंग करने का। फर्स्ट जो है 12 डिग्री जो है वो है मिनी ट्रक। तो हम यहां पे लिखेंगे इस तरह से मिनी ट्रक और सबके ऊपर इसकी नेमिंग कर देंगे। ये हमारा है फाइनल पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में, लुक एट द गिवन पाई चार्ट। इसमें हमें ये गिवन है पाई चार्ट, ऑलरेडी बना हुआ है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसको हमें रीड करके इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है इफ 140 चिल्ड्रन वॉक टू द स्कूल। मतलब जो यहां पे देखो बता रखे कि बच्चे किस तरह से स्कूल में आते हैं, वॉकिंग, स्कूटर से, कार से, साइकिल से और बस से। तो हमें बताया गया अगर 140 स्टूडेंट्स जो है वॉक करके आते हैं, मतलब चल के आते हैं,
तो इसकी हमें परसेंटेज भी पता है। तो हमें क्या बताना है, हाउ मेनी चिल्ड्रन कम साइकिलिंग टू द स्कूल, तो साइकिल से कितने आते हैं। तो पहले हम इसकी परसेंटेज का और इन चिल्ड्रंस का यूज करके टोटल स्टूडेंट निकाल लेंगे, फिर टोटल का 25% हम निकालेंगे। तो पहला काम होगा हमारा, फर्स्ट जो ए पार्ट है इसका, थर्ड का, तो इसमें हम करेंगे 140 स्टूडेंट है, और ये कौन है जो वॉक करके आते हैं, तो वॉक वाले हम लिखेंगे यहां पे 30। पहले तो आपने लिख लेना लेट टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट हम लेट कर लेंगे x, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे 35% ऑफ x इज इक्वल टू 140, मतलब 35% टोटल का 140 है। तो 35 इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 35% को हटाएंगे तो नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x एज इट इज, 140 एज इट इज। अब जो नीचे है डिवाइड में, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर वाला आएगा नीचे डिवाइड में। तो इसको हम करेंगे कुछ इस तरह से, x इज इक्वल टू 140 इंटू 140 और डिवाइड में 100, इसको लेके जाएंगे ऊपर और ऊपर 35 इसको नीचे। अब जो कैंसिल होता है उसको करते हैं, 7 की टेबल में कैंसिल कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 0 एज इट इज, 7 5 जा 35, 5 की टेबल में 5 4 जा 20, तो 400 स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटल हैं, ठीक है, जो हमें बी में पूछा गया। देखो बी का आंसर हमारा ए में ही हमें पता चल चुका है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, टोटल स्ट्रेंथ, लेकिन हम बी में ही इसको आंसर देंगे 400। अभी के लिए इतना आपने ध्यान रखना है। अब हमारा जो मेन काम था वो था हाउ मेनी चिल्ड्रन कम साइकिलिंग टू द स्कूल, साइकिलिंग से कितने आते हैं, साइकिल से आते हैं 25%। तो हम यहां पे कैसे निकालेंगे इसको, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम बाय साइकिलिंग, तो साइकिलिंग से 25% है, तो हम यहां पे लिखेंगे 25% ऑफ टोटल, टोटल कितने निकाले हमने 400। तो अब हम यहां पे लिखें 25% को हटाने के लिए नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 400, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जा 100, तो 100 स्टूडेंट्स जो है वो साइकिलिंग से स्कूल में पहुंचते हैं। इस तरह से हमने इस पाई चार्ट को रीड किया और इन क्वेश्चंस के आंसर दिए। ये था ए का आंसर, बी का आंसर 400 है, लेकिन वो आपने अलग से बी पार्ट बना के देना है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट इज 400। फोर्थ में है, द गार्डनर प्रदीप इज कीपिंग 5 वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन आवर गार्डन, अपने गार्डन में 5 तरह की वैरायटी उसने रख रखी है। ही प्लांटेड 70 रोज, 70 उसके पास गुलाब के फूल हैं, 80 सनफ्लावर, 40 गुलमोहर, 60 दाहिला, क्या लिखा हुआ है, आई थिंक डहलिया प्लांट्स, 50 अशोका ट्रीज। तो इन सब का हमें क्या करना है, ड्रा पाई डायग्राम टू प्रेजेंट दिस डेटा। तो इस डेटा का हमने पाई चार्ट बनाना है। तो पहले हम टेबल बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में बनाई है सेम। तो ये टेबल हमारी बन चुकी है, इसमें हम फिल करते हैं डेटा। फर्स्ट जो है रोज जो है वो 70 है, सनफ्लावर 80, गुलमोहर 40, नेक्स्ट 60 एंड नेक्स्ट 50। अब हमें करना है इसका पहले टोटल, क्योंकि टोटल हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका टोटल जो है वो हो जाएगा 300। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 360 को ऊपर रख के इसका जो टोटल है उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है 300। 0 से 0 कैंसिल, आगे आप इसको 3 पे कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 10 जा 30। आगे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, 1 0 है, 1 0 से 1 0 आसानी से कैंसिल होती रहेगी हमारी। तो आपने क्या करना है, जो भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट है उनको 12/10 से मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 70 है तो 70 इंटू 12/10, 80 इंटू 12/10, फिर 40 इंटू 12/10, 60 इंटू 12/10 एंड नेक्स्ट 50 इंटू 12/10। जो कैंसिल होता है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, सेम सब में 0 से 0 कैंसिल। अब सिर्फ आपने इनकी कर देनी है मल्टीप्लाई, और आपके जो सेंट्रल एंगल है वो हमारे पास आ जाएंगे। फर्स्ट आ जाएगा 84, 12 7 जा 84 डिग्रीज, नेक्स्ट आ जाएगा 96 डिग्रीज, नेक्स्ट आ जाएगा 48 डिग्रीज, नेक्स्ट 72 डिग्रीज और लास्ट आ जाएगा 60 डिग्रीज। अब इन सब का आप क्रॉस चेक करने के लिए इन सब का टोटल कर सकते हैं, तो 360 आपको मिलेगा। तो अब हमारा जो फर्स्ट काम होगा वो होगा सर्कल ड्रॉ करने का। सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले।
इस तरह से आप पेज को रोटेट करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ये हमने ड्रॉ कर ली है इसकी रेडियस। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, छोटे से शुरू करेंगे। सबसे छोटा है इसमें 48, फिर बनाएंगे 60, 72 एंड 84 और लास्ट में 96। तो फर्स्ट एंगल हम बनाते हैं 48 डिग्रीज। कैसे बनेगा, 0 से हम चलते हैं 40 तक, फिर 40 और 50 के बीच में यहां पे 45, 46, 47, 48, यहां पे जो है 48 डिग्रीज का एंगल हमें मिल जाएगा। यहां पे हम लिख देंगे 48 डिग्रीज। नेक्स्ट जो है वो बनेगा हमारा इसको नीचे करके, ठीक है। इस लाइन को आपने कंसीडर करना है, फर्स्ट वाले को नहीं। तो ये बनेगा हमारा 60 डिग्रीज। तो यहां पे बिल्कुल सिंपल एंगल होता है 60 डिग्री का। डिग्रीज। नेक्स्ट जो है इसको आपने नीचे ले आना है। नेक्स्ट हमारा एंगल बनेगा 72 डिग्रीज। तो पहले 70 पे और यहां पे 72, इसको आपने ज्वाइन कर देना है और यहां पे लिख देना है 72 डिग्रीज। नेक्स्ट जो है वो बन जाएगा हमारा 84 डिग्रीज का। तो इसको आपने नीचे ले आना है रोटेट करके, यहां पर बना देना है आपने 84। 80 यहां पे है, 84 यहां पर है, तो 96 डिग्रीज लास्ट में अपने आप ही बच जाएगा। ये आ गया हमारा 84 डिग्रीज और ये लास्ट वन जो है ये है हमारा 96 डिग्रीज। अब इसके ऊपर आपने इसका डेटा लिख देना है। ये इस तरह से आपका बन गया पाई चार्ट। फिर नेक्स्ट है 5th में है, इन ए होटल देयर आर 4 वेराइटी ऑफ रूम्स। 4 तरह के रूम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। बेसिक रूम है 40, सुपीरियर रूम है 30, डीलक्स रूम 20 एंड फैमिली रूम्स आर 10। ड्रा पाई ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। तो हमें इस डेटा का पाई ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको टेबल फॉर्म में बनाएंगे। तो ये हमने टेबल फॉर्म में बना लिया है इसको। बेसिक रूम 40, सुपीरियर 30, डीलक्स 20, फैमिली 10। तो टोटल इनका जो है टोटल हो जाएगा हमारा 100। अब हमें क्या करना है, 360 जिसको हमें एंगल्स में कन्वर्ट करना है। तो टोटल एंगल्स का 360 डिवाइड बाय इनका जो टोटल होता है वो हमें करना होता है 100। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, आगे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 10 इनके साथ कैंसिल हो जाएगा आसानी से। तो हमें क्या करना है, जो भी यहां पे स्टेटमेंट है उनके साथ इनको मल्टीप्लाई। तो 40 इंटू 36 बाय 10, 30 इंटू 36 बाय 10, 20 इंटू 36 बाय 10 एंड लास्ट 10 इंटू 36 बाय 10। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देना है। 10 से 10 तो आंसर आ जाएगा 36। 0 से 0 तो यहां पे आ जाएगा 72 डिग्रीज। 0 से 0 यहां पे आ जाएगा 108 डिग्रीज और यहां पे आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल होने के बाद 144 डिग्री। तो अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे एक इस तरह से और इसकी रेडियस। फर्स्ट जो है छोटे से स्टार्ट करेंगे 36, फिर 72, फिर 108। तो 36 डिग्रीज का एंगल जो है वो इस तरह से बनेगा। पहले 30 तक जाते हैं, 30 और 40 के बीच में यहां 45 और यहां पे 35 और 36, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया 36 डिग्रीज। फिर इसको नीचे ले आएंगे और नेक्स्ट आ जाएगा 72 डिग्री। तो 70 यहां पे और 72 यहां पर, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 72 डिग्रीज। फिर इसको नीचे घुमा के ले आते हैं। अब 108 बनाना है तो यहां पे हम रखेंगे इसको और 100 यहां पे, 105, 108 इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ गया हमारा फाइनल पाई चार्ट। इसको आपने पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। फैमिली रूम, डीलक्स रूम, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है 6 में है, सर्वे was conducted about the mode of transportation used by students in children's international school। बहुत से क्वेश्चन हमने देखे इसी पे बेस्ड हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से आते हैं स्कूल में। आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, अब की बार टोटल हमें पहले से गिवन है 1200 स्टूडेंट्स हैं टोटल। 800 स्टूडेंट्स यूज द स्कूल बस। 800 जो है वो स्कूल बस से आते हैं। 200 यूज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, वो अपने खुद के ट्रांसपोर्ट से आते हैं, खुद के व्हीकल से आते हैं। और 200 जो है वो वॉक करते हैं, वॉक मतलब चल के आते हैं स्कूल में, पैदल आते हैं। तो इसको हमें पाई चार्ट में बनाना है। तो पहले हम टेबल फॉर्म में इसको बनाते हैं। तो ये हमारी बन चुकी है टेबल। स्कूल बस से आते हैं 800, ऊपर लिखना है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेंट्रल एंगल। अब टोटल जो हमें पता है तो हम क्या करेंगे, 360 जो एंगल्स का टोटल होता है डिवाइड बाय ये जो टोटल हमने यहां पे निकाला है
1200। तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, फिर 12 की टेबल में 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 0 एज इट इज। तो 3/10 से यहां सबको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 800 फर्स्ट में आ जाएगा 800 इंटू 3/10, 200 इंटू 3/10, फिर से 200 इंटू 3/10, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहां पे भी सेम। अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा 24 और 0 साथ में है तो 240 डिग्रीज, यहां पे आ जाएगा 60 डिग्रीज, सेम 60 डिग्रीज। तो फर्स्ट काम होगा हमारा सर्कल को ड्रॉ करने का और उसकी रेडियस बनाने का। इस तरह से सर्कल और ये इसकी रेडियस। तो फर्स्ट हमें जो छोटे हैं उनसे स्टार्ट करेंगे, 60 और 60, लास्ट में 240 जो है वो अपने आप बच जाएगा। तो फर्स्ट एंगल आएगा हमारा 60 डिग्रीज का, तो यहां पे हम बनाते हैं इस तरह से, ये आ गया 60 डिग्रीज। फिर नेक्स्ट भी 60 है तो इसको नीचे कर लेंगे और इस लाइन के ऊपर अगर अब आपको बनाना है फिर से 60 डिग्रीज, तो ये बन गया हमारा 60 डिग्रीज नेक्स्ट। और लास्ट वाला जो है वो अपने आप ही कितना बच जाएगा हमारा 240 डिग्री। इसको हमें खुद बनाने की जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर हम लिख देंगे फर्स्ट जो है 60 डिग्री वो किसके लिए है, वॉकिंग, जो स्टूडेंट्स वॉक करके आते हैं। और नेक्स्ट 60 डिग्री जो है वो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए। और लास्ट जो 240 है वो है स्कूल बस के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 17E को। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा, कितना आपको समझ आया है। धन्यवाद।